पंचायत समिति की साधारण बैठक का हुआ आयोजन। जनजातीय छात्रावासों में रखी साइकिलों का वितरण को लेकर देवाराम ने किया आक्रोश व्यक्त। आबू रोड पंचायत समिति की साधारण बैठक पंचायत समिति के सभा भवन में प्रधान लीलाराम ग्रासिया की अध्यक्षता और क्षेत्रीय विधायक मोतीराम कोहली के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त करने के दिशा निर्देश दिए गए। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारकर ग्रामीणों को समुचित लाभ मिलने पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में पंचायत कार्य समिति सदस्य देवाराम गरासिया ने जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग का मुद्दा उठाया। जनजातीय बालक बालिकाओं के छात्रावासों में करीब 3 वर्ष पूर्व विद्यार्थियों को साइकिल वितरण के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई थी, जो आज तक बालक बालिकाओं को वितरित नहीं की गई। आज भी साइकिलें छात्रावासों के कमरों में पड़ी जंग खा रही हैं। बैठक में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के जिम्मेदार प्रमुख अधिकारी के नहीं आने पर पंचायत समिति सदस्य देवाराम ग्रासिया ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि विभाग से बैठक में एक बाबू कर्मचारी को भेजा गया जो कि उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए, जिससे मामले का पता नहीं चल पाया। साइकिल आखिर क्यों वितरित नहीं की गई और किस वजह से कमरों में रखी जंग खा रही है। देवाराम ग्रासिया ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि जनजातीय छात्रावासों में मेन्यू के आधार पर बालक बालिकाओं को पोषाहार उपलब्ध नहीं होने की समस्या से भी अवगत कराया। तो इनके छात्रावासों में जो साइकिलें रखी हुई जो मेधावी छात्र छात्राओं को देने के लिए रखी गई थी, जो जैसा कि आपने बताया कि वो साइकिलें छात्र छात्राओं को वितरित नहीं करके यहाँ इकट्ठी करी जा चुकी है और जो जंग खा रही है, उस विषय में आप क्या बताएंगे? आज जैसे हमारी पंचायत समिति आबू रोड की साधारण सभा बैठक में टीएडी विभाग से 2-3 साल से जो साइकिल वितरण बालिका छात्रावास है टीएडी आबू रोड ब्लॉक में, तो वहाँ पर 3 साल हो गए हैं और साइकिल मतलब कमरों में जंग खा रही है। आज तक उन बालक बालिकाओं को वितरण नहीं किया गया। आज हमने बोर्ड की बैठक में हमने मुद्दा उठाया, लेकिन जो टीएडी का जिम्मेदार अधिकारी है वे नहीं आए, एक बाबू को भेज दिया, उनको पता ही नहीं है। फिर हमने बोला जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको आना चाहिए, तो हम उनसे चर्चा करते, वो आए नहीं है और पूरी लापरवाही है। 2-3 साल से साइकिल हॉस्टलों में जंग खा रही है। इसके ऊपर जो सरकार एक्शन लेके जो भी जिम्मेदार अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई करे और बालक बालिकाओं को जो भी वितरण है वो समय पर मिलना चाहिए। जो टीएडी का जो प्रतिनिधि उपस्थित था, उनसे आपने जब सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उनको पता ही नहीं है, एक बाबू को भेज दिया, पता ही नहीं, जानकारी नहीं है। जो मुख्य अधिकारी आता है तो उनसे हम चर्चा करते, वो हमारे को बताते कि इस कारण से हमने कमरे में बंद करके रखी है वो साइकिल है। वो बाबू आया, उससे कोई बात ही नहीं हुई, चर्चा ही नहीं हुई। तो किस कारण से अधिकारी आज की मीटिंग में उपस्थित नहीं हो पाए? वो किसी दूसरी बैठक का हवाला देके हमारों को संतुष्ट किया है कि दूसरी बैठक में गए हैं, आ नहीं पाए, इसलिए हमने बाबू को भेज दिया। लेकिन हमारी ऐसे मांग है कि हमने आज प्रस्तावक लिखा दिया है, जो भी टीएडी में साइकिलें जंग खा रही है उनके ऊपर जांच करके कार्रवाई होवे, जो भी अधिकारी है उनको मतलब यहाँ से हटाया जावे। तो उन्होंने जो संतुष्टि दी है आपको दूसरी जगह मीटिंग में जाने का दिया हवाला ऐसा करके, क्या आप उससे संतुष्ट है? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जो भी जिम्मेदार है उन साइकिलों का, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जनजातीय टीएडी मंत्री है बाबूलाल जी खराड़ी, उनसे भी हमारा निवेदन है कि आबू रोड ब्लॉक की जो छात्रावास है, जनजातीय छात्रावास, इनके ऊपर मतलब समय समय पर अधिकारियों से अपडेट लेते रहिए। ये आदिवासी अंचलों में हॉस्टल है, इधर कोई ध्यान ही दिया नहीं जाता। ऐसा भी सुनने में आया है कि जो हॉस्टल वार्डन है वो रात को रात को ड्यूटी नहीं करते और घर चले जाते, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ विषय नहीं है। हमारे तो साइकिल सिर्फ साइकिलों का विषय है, साइकिल वितरण नहीं हो रही है। 3 साल से हॉस्टलों में पड़ी है, जंग खा रहा है। समय रहते बच्चों को वितरण करना चाहिए। हम तो आगे भी मंत्री साहब से अपेक्षा रखेंगे कार्रवाई करने के लिए। तो यहाँ पर आपने जो विषय रखा उसके विषय में आपको क्या मतलब संतुष्टिपूर्ण जवाब? नहीं, कोई संतुष्टिपूर्ण कोई जवाब दिया नहीं है, कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं आया तो काहे का संतुष्टिपूर्ण जवाब?